की इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। आज की इस वीडियो में हम कुछ फंक्शंस को डिस्कस करेंगे जो कि सी प्लस प्लस के अंदर हमें देखने को मिल रहे होते हैं और ये बहुत ही हमें हेल्प करते हैं अपने कोड को लिखने में। तो बेसिकली ये जो फंक्शन होते हैं ये बिल्ट इन फंक्शन होते हैं, यानी कंपाइलर हमें ये खुद एक एक फैसिलिटी प्रोवाइड करता है और इसकी डिफिनीशन जो होती है वो कंपाइलर ने खुद लिखी होती है जो हमें दिखाई नहीं देती। हम सिर्फ इनके जो स्पेसिफिक नाम होते हैं जिनका मतलब कंपाइलर को पता होता है उनकी मदद से हम इनको एक्सेस कर रहे होते हैं और उनकी मदद से हम इनको फिर कॉल कर रहे होते हैं। तो ये वाले हमारे पास कुछ फंक्शंस आ जाते हैं और आज की इस वीडियो में हम इन्हीं को डिस्कस करने वाले हैं एक एक करके। तो सबसे पहला हमारे पास जो फंक्शन देखने को मिल रहा है वो है strcat फंक्शन। तो बेसिकली ये जो फंक्शन है इसको कहते हैं स्ट्रिंग कॉन्केटिनेशन फंक्शन। अब अगर हम इसके फंक्शन की बात करें कि ये किस तरह वर्क करता है, तो बेसिकली जब हमारे पास दो स्ट्रिंग्स आ जाती हैं और अगर हम उन दो स्ट्रिंग्स को आपस में मिलाना चाहते हैं तो तब हम इस फंक्शन का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो हम इसका एक प्रैक्टिकल कर लेते हैं ताकि हमें अच्छी तरीके से समझ आ जाए। और अब यहाँ पर मैं जो स्ट्रिंग लूँगा वो क्या होगा, हमारे पास कैरेक्टर्स होंगे लेकिन मैं एक अरे बनाऊँगा जिनके अंदर हमारे पास कलेक्शंस ऑफ कैरेक्टर्स होंगे जिसकी मदद से वो एक स्ट्रिंग बन रहा होगा। तो मैं इस तरीके से अपनी एक स्ट्रिंग बना लूँगा। तो सिंपली हम यहाँ पर क्या करते हैं, अपनी एक वन डायमेंशनल अरे बना लेते हैं। ये हमारे पास अरे का क्या हो गया, नाम हो गया। ये मैं इसकी लिमिट आप समझें सेट कर रहा हूँ और ये मैंने इसके अंदर लिमिट सेट कर दी। और अब आप इसके अंदर कोई भी डेटा पुट कर दें जिस तरीके से मैं करता हूँ। सॉरी, यहाँ पर आप डबल कोट्स लगा दें, हेलो वर्ड, यहाँ पर हेलो वर्ड लिख रहा हूँ। और सिंपली अब आप क्या करें, एक और इस तरीके से वन डायमेंशनल अरे बना लें। वेरिएबल उसका नाम आ गया, लिमिट सेट मैं वहीं कर रहा हूँ। लिमिट खैर मैंने यहाँ पर कुछ ज़्यादा लिख दी लेकिन कोई मसला नहीं। और अब आप यहाँ पर लिख दें, स्पेस दे दें, दिस इज़, मैं कुछ भी लिख रहा हूँ ऐसे, दिस इज़ मी। यहाँ पर आपने इस तरीके से लिख दिया अगेन। अब यहाँ पर हम फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं। मान लो हमने इन दोनों जो अरेज हैं इनको एक साथ लिखना है, तो हम क्या कर सकते हैं, हम सिंपली यहाँ पर इस फंक्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं जो कि हमारे पास आता है strcat। और अब आप यहाँ पर इसके पैरामीटर्स सेट कर दें जिनको आप एक साथ मिलाना चाहते हैं। सिंपली आप पहले वाली स्ट्रिंग लिख दें और दूसरे वाली स्ट्रिंग लिख दें और अब जो रिज़ल्ट होगा ना ये वाला, ये इसके अंदर आ जाएगा, ये वाली जो हमने बनाई हुई है अरे। लेकिन आपने ये ख्याल रखना होगा कि आपने इसकी जो लिमिट है वो कुछ ज़्यादा सेट करनी है ताकि ये जो रिज़ल्ट है ये इसके अंदर आ सके। अगर आप कम रखेंगे और ये वाला रिज़ल्ट इसके अंदर नहीं आ सकेगा तो फिर कंपाइलर एरर शो करेगा। तो अब हमने ये कुछ कर दिया। अब हम क्या करते हैं, हम सिंपली सी आउट करा देते हैं क्योंकि डेटा हमारा एक्स इसके अंदर गया है, इस अरे के अंदर गया है, तो हम सिंपली सी को सी आउट कराते हैं। हम सिंपली सी आउट करा देते हैं इतनी वाली अपनी अरे को और हमने यहाँ पर रन कर दिया प्रोग्राम को। देखते हैं क्या चीज़ हमें देखने को मिलती है। तो आप देख सकते हैं मेरे पास क्या हुआ, दो अरेज एक साथ मिल गई और हमें अपना रिज़ल्ट देखने को मिल रहा है। बेसिकली ये होता है स्ट्रिंग कॉन्केटिनेशन और इसकी मदद से हम क्या करते हैं, जो दो स्ट्रिंग्स होती हैं उनको मिला देते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको strcat फंक्शन जो हमारे पास होता है, स्ट्रिंग कॉन्केटिनेशन फंक्शन जो है, आपको इसकी समझ आ गई होगी। और लास्ट में एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ कि इसकी जो डिफिनीशन हमारे पास लिखी होती है वो होती है अपनी इस हेडर फाइल के अंदर, सी स्ट्रिंग के अंदर इसकी जो डिफिनीशन होती है वो लिखी होती है। तो आपने इसको लाजमी ऐड करना है क्योंकि इसके बगैर हमारा कंपाइलर इसको अंडरस्टैंड नहीं कर पाएगा। अगर आप इस तरीके से करेंगे तो कंपाइलर को समझ नहीं आएगी कि ये कौन सा फंक्शन है, क्योंकि उसके लिए फंक्शन डिफ़ाइन नहीं होगा। तो आपने सबसे पहले ये वाली जो हमारे पास हेडर फाइल आ जाते उसको
ऐड कर देना है। तो अब हम चलते हैं अपने अगले फंक्शन की तरफ, जो कि हमारे पास आ जाता है स्ट्रिंग कॉपी फंक्शन। बेसिकली ये नाम से ही ज़ाहिर है कि जब हम किसी एक स्ट्रिंग वाले डेटे को कॉपी कर रहे होते हैं किसी और, मतलब ऐसे समझे कि किसी और अरे के अंदर हम उसको पुट कर रहे होते हैं उस स्ट्रिंग को, तो तब हम किस चीज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं, इस फंक्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सिंपली हमने यहाँ पर एक हमारे पास बनी हुई है स्ट्रिंग वाला डेटा जिसने होल्ड किया हुआ है, ये वाली अरे बनी हुई है। हम एक और अरे भी बना लेते हैं यहाँ पर। ये हमने CHR कैरेक्टर Y और इसकी लिमिट भी हम उतनी ही सेट कर देते हैं जितनी। अब हम क्या करना चाहते हैं, अब हम इसका जो डेटा है वो इसके अंदर पुट कराना चाहते हैं। तो सिंपली आप इस फंक्शन को इस्तेमाल कर सकते हैं जिससे आपके लिए कुछ इजी काम हो जाएगा कि आप ये वाला ऑपरेशन परफॉर्म कर सकेंगे। सिंपली आपने ये लिख देना है। अब जिसके अंदर आपने डेटे को सेंड करना है, जिस डेस्टिनेशन पर सेंड करना है, उसको पहले आप यहाँ पर मेंशन कर दीजिए। यानी Y के अंदर मैं करना चाहता हूँ, और उसके बाद सोर्स जो है हमारे पास, वो हमारे पास क्या है, X है। उसके अंदर हमारा डेटा पड़ा हुआ है ना, ये वाली अरे जो है इसके अंदर पड़ा हुआ है। तो अब आप इसको यहाँ पर मेंशन कर दीजिए, सिंपल। अब जो हमारे पास डेस्टिनेशन थी उसका जो नाम था वो Y थी, ये वाली अरे थी। सिंपली आप इसको सी आउट करा दें। तो ये हम इसको Y और ये हमने इसको सी आउट करा दिया। तो हम देखते हैं हमारे पास क्या रिज़ल्ट देखने को मिलता है। तो देख सकते हैं हमारा जो डेटा था वो कॉपी हो गया। ये वाला डेटा यहाँ से कॉपी हुआ इस अरे से और इसके अंदर आ गया। तो ये होता है बेसिकली स्ट्रिंग को कॉपी करने का जो प्रोसेस होता है विद द हेल्प ऑफ स्पेसिफिक फंक्शन। तो इस तरह भी हम कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इस फंक्शन की समझ आई होगी। तो अब हम चलते हैं अपने अगले फंक्शन की तरफ, जो कि हमारे पास आ जाता है बेसिकली फाइंड फंक्शन। नाम से ही ज़ाहिर है कि जब हमने किसी स्पेसिफिक स्ट्रिंग को हमने फाइंड करना हो, मान लो हमारे पास कोई डेटा है और उसके अंदर स्ट्रिंग वाला डेटा है, उसके अंदर हमारे पास कोई लफ्ज़ है, हमने उसको फाइंड करना है कि वो किस, मान लो किस पोजीशन पर पड़ा हुआ है। तो हम सिंपली इस फंक्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं। हम यहाँ पर क्या करते हैं, एक स्ट्रिंग डेटा लेते हैं, सिंपल स्ट्रिंग वेरिएबल इज़ इक्वल टू, और यहाँ पर हम कोई डेटा लिख देते हैं हेलो वर्ड। हेलो वर्ड वही वाला डेटा हम अगेन लिख देते हैं। और हम यहाँ पर इस क्या करते हैं, अपने फाइंड फंक्शन को क्या करते हैं, रन करते हैं। अब इसका जो मैंने पोजीशन वाला जो नंबर होगा वो भी तो कहीं स्टोर कराना है। तो उसके लिए हम एक और वेरिएबल क्या करते हैं, डिक्लेयर कर देते हैं, और वो इन टाइप का हो, क्योंकि वो पोजीशन है तो कोई नंबर हमारे पास होगा कि इतने नंबर पर ये वाला वर्ड पड़ा हुआ है। तो ये हमारे पास इंटीजर आ गया, ये वेरिएबल आ गया। और अब हम क्या करते हैं, हम करते हैं कि y को इज़ इक्वल टू कर देते हैं फाइंड, अच्छा इज़ इक्वल टू नहीं करते बल्कि डॉट पुट करते हैं, सॉरी यहाँ पर y इज़ इक्वल टू होगा, सही है, हम सही कर रहे थे, y इज़ इक्वल टू, और जो हमारे पास डेटा है ना, यानी जिस वेरिएबल के अंदर डेटा पड़ा हुआ है स्ट्रिंग डेटा, वो यहाँ पर आपने लिखना है x अगेन डॉट, और यहाँ पर आप क्या कर दें, फाइंड वाले फंक्शन को रन कर दें ये हम, और यहाँ पर आप वो स्पेसिफिक वर्ड लिख दें। जिस तरह मान लो मैं वर्ड, ये वाला वर्ड जो लिखा हुआ है इसकी पोजीशन चेक करना चाहता हूँ कि ये वाला लफ्ज़ कहाँ पर पड़ा हुआ है, किस पोजीशन पर पड़ा हुआ है। तो आप इस वर्ड को यहाँ पर लिख दें, वर्ड, ये हमने इसको लिख दिया। अब आप इसको टर्मिनेट कर दें और सी आउट कर दें सिंपली, किसको, सॉरी अगेन सी आउट कर दें आप अपने y को, क्योंकि वो जो रिज़ल्ट होगा पोजीशन, वो जो नंबर होगा वो y के अंदर स्टोर हो जाएगा। तो हमें y की ज़रूरत है। तो यहाँ पर हम इसको सी आउट कराते हैं, और तो वो कह रहा है कि 6 पोजीशन के ऊपर पड़ा हुआ है। तो आप गिन कर चेक कर सकते हैं कि 1 2 3 4 5 और 6। तो ये स्पेस जो आ गई ये भी एक किस्म का हमारे पास कैरेक्टर है, तो आप इसको भी काउंट करें 6। और अगर इसको आप इस तरीके से कुछ कर दें कि आप इसके अंदर +1 कर दें, तो आपको एग्जैक्ट जो लोकेशन है, एग्जैक्ट नंबर है वो देखने को।
तो देख सकते हैं 7वें नंबर से इस वर्ड का की जो स्टार्ट है वो हमें पता चल रहा है कि 7वीं पोजीशन के ऊपर वर्ड पड़ा हुआ है, ये वाला लफ्ज़ पड़ा हुआ है। तो अब अगर आप देखें, हमने जब इसके अंदर एक 1 ऐड किया तो हमें एग्जैक्ट जो उसकी पोजीशन है वो पता चल रही है। तो आप इस तरीके से भी अगर कोई वर्ड है तो आप उसको फाइंड कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इसकी समझ आई होगी और किस तरीके से ये फाइंड फंक्शन जो ये वर्क करता है। तो अब हम चलते हैं अपने अगले फंक्शन की तरफ, जो कि हमारे पास आ जाता है लेंथ फंक्शन। तो बेसिकली ये नाम से ही ज़ाहिर है कि जब हमने कोई हमारे पास मान लो स्ट्रिंग डेटा है और हमने उसकी लेंथ को चेक करना है, तो हम उसके लिए क्या करते हैं, ये वाला फंक्शन रन कर सकते हैं, जिसकी मदद से हमें पता चल जाएगा कि आखिर इसके अंदर कितने कैरेक्टर्स मौजूद हैं। तो तब हम इस फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं। तो हम क्या करते हैं, सिंपली यहाँ पर वैसे ही जिस तरह हमने फाइंड के अंदर एक वेरिएबल इंट डेटा टाइप को डिक्लेयर किया था, यहाँ पर आप वैसे करते हैं ताकि उसके अंदर आप उस नंबर्स, वो जो हमारे पास लेंथ होगी नंबर्स के अंदर, वो आप स्टोर कर सकेंगे। हम y कर देते हैं उस वेरिएबल को और सिंपली y इज़ इक्वल टू कर दो। अब इस स्ट्रिंग की हम लेंथ चेक करना चाहते हैं, तो सिंपली आप इसको x डॉट फंक्शन को यहाँ पर लिख दो, क्योंकि हम लेंथ फंक्शन का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेंथ और ये इसकी पैरामीटर वाली जगह। तो ये कुछ इस तरीके से अब सिंपली सी आउट हम करा देते हैं अपने y को। तो ये हमारे पास y आ गया। अब हम इसको सी आउट कराने जा रहे हैं ताकि हमें रिज़ल्ट, तो ये कहता है कि यहाँ पर आपके पास 10 कैरेक्टर्स वाली लेंथ मौजूद हैं इस वेरिएबल के अंदर। तो आप गिन कर चेक कर सकते हैं कि यहाँ पर वाकई हमारे पास 10 कैरेक्टर ही मौजूद हैं। देख सकते हैं कि ये 5 हो गए, 6 और ये वाला वर्ड 4, 10। तो बिल्कुल ये हमारा फंक्शन हमें एक्यूरेट रिज़ल्ट दे रहा है। तो ये होता है बेसिकली लेंथ फंक्शन, जो कि बिल्कुल ईजी था। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इसकी समझ आई होगी। तो अब हम चलते हैं अपने आखिरी फंक्शन की तरफ, जो कि हमारे पास आ जाता है स्वैप फंक्शन। नाम से ही ज़ाहिर है कि जब हमने स्वैपिंग करनी हो, मान लो यहाँ पर हमारे पास ये एक डेटा मौजूद है, इसको हम तब्दील करके इसके अंदर कुछ और चीज़ें लिख देते हैं। मान लो दिस इज़ string of variable, और वेरिएबल कौन सा है हमारे पास, x। ये एक डेटा मौजूद है हमारे पास। अब हम एक और स्ट्रिंग लेते हैं, स्ट्रिंग और वेरिएबल जो लेते हैं y, और इसके अंदर अपना कोई डेटा वही चीज़ लिख देते हैं। दिस इज़ अ string of variable y। तो हमने इसके अंदर x और y के अंदर कुछ चीज़ें लिखी, क्योंकि जब हम अपने डेटा को स्वैप करेंगे, यानी इस जो हमारे पास ऊपर वाला वेरिएबल है इसके अंदर ये वाला डेटा आ जाएगा, और ये वाला जो डेटा होगा, ये वाला जो वेरिएबल x वाला जो डेटा होगा वो इस y के अंदर आ जाएगा। तो अब हम क्या करते हैं, अपने फंक्शन को इस्तेमाल करते हैं, ये जो स्वैप फंक्शन है। मान लो मैं x वाला जो डेटा है वो y के अंदर स्वैप कराना चाहता हूँ, तो सिंपली आप x लिखो डॉट स्वैप, यहाँ पर आप कुछ इस तरीके से कर दो, और जिसके अंदर मतलब y, अब ये स्वैपिंग होगी, x वाला y के अंदर और y वाला x के अंदर डेटा चला जाएगा कुछ इस तरीके से। अब आप सी आउट मान लो मैं करा देता हूँ चेकिंग के लिए, x को सी आउट करा देते हैं। हमने x को सी आउट कराया कि हमारे पास जो x के अंदर डेटा है वो हमें शो कराते हो। तो देख सकते हैं कि ये जो डेटा हमने y के अंदर दिस स्ट्रिंग ऑफ वेरिएबल y, ये वाला था, यानी ये वाला जो हमने y के अंदर अपना डेटा स्टोर कराया हुआ था वो वाला x के अंदर चला गया है। और अब अगर यहाँ पर आप सी आउट कराते हो, हम यहाँ पर क्या करते हैं, सी आउट करा देते हैं अपने y को भी सी आउट करा के देख लेते हैं। तो अब देख सकते हो ये कुछ उसने डेटे को मिक्स कर दिया, लेकिन आप देख सकते हो कि ये
काफ़ी हमारे पास शिफ्टिंग हुई है। यहाँ पर देख सकते हैं कि जो एक्स वाला डेटा था वो वाई के अंदर चला गया और वाई वाला डेटा एक्स के अंदर चला गया। तो ये होती है बेसिकली हमारे पास डेटा स्वैपिंग, और स्वैप फंक्शन की मदद से हम ये वाला जो ऑपरेशन है परफॉर्म करा सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की हमारी ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और आपको ये जो आसान से फंक्शंस थे ये आपको समझ आए होंगे। तो मिलते हैं इसी तरह मज़ेदार वीडियो के साथ।